नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम जो भूगोल का लेसन है भारत खनिज एवं शक्ति के संसाधन, ये चैप्टर हमारा अभी इस साल कोरोना की ऐसी परिस्थिति के कारण एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन हम जानकारी के लिए उसको पढ़ेंगे। तो हम सब जानते कि हम आदिमानव से देखें कि उनकी ज़रूरियातें थी वो हमारी जितनी थी तो नहीं थी। उनको तो सिर्फ प्राथमिक जरूरत खाना और पीने के लिए पानी, वो तो गुफा में भी रह लेता था, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी था। लेकिन आज के 21वीं सदी में हमारी जो ज़रूरियातें हैं वो अमर्यादित है। आज एक ज़रूरियात पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है और हमारी ज़रूरियातें कभी भी पूरी नहीं होती है। हम देखें कि हमारे देश में जो खनिज संपत्ति है वो विपुल है, लेकिन हमारे देश ने गुलामी का समय निकाला और तकनीकी ज्ञान का जो है वो हमारे देश के लोगों में कमी दिखाई देती। उसके कारण हमारे देश में जो प्राकृतिक संपत्ति है, खनिज संपत्ति है, उसका जो लाभ उठाना है वो हम नहीं उठा पाए। आज हम देखें कि अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, वो राष्ट्र विकसित है। क्यों विकसित है? क्योंकि उन्होंने जो खनिज संपत्ति है उनका विपुल मात्रा में उपयोग किया है, इसीलिए आज वो राष्ट्र महासत्ता बने हैं। जबकि हमारे देश के पास ये संपत्ति है, खनिज संपत्ति है, प्राकृतिक संपत्ति विपुल मात्रा में, लेकिन उसका जो उपयोग हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए हैं। उसके कारण हम थोड़े पीछे, लेकिन आज हम जरूर प्रगति कर रहे और भविष्य में हमारा देश भी महासत्ता बन सकता है। अभी हम देखेंगे खनिज किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक अकार्बनिक क्रियाओं से जो तैयार निश्चित रासायनिक संरचना वाला जो पदार्थ होता है उसको खनिज कहा जाता है। और हम सब जानते हैं खनिज हमें पृथ्वी के भूगर्भ में से खनन करने के बाद वो हमें मिलता है और खनिज बनने में हजारों साल लगते हैं। खनिज ठोस स्वरूप में ठोस स्वरूप में होता है और द्रव्य और वायु स्वरूप में भी हो सकता है, जिसे हम खनिज कहते हैं। अभी खनिजों का जो प्रकार है वो हम देखेंगे। ठोस स्वरूप का भी हम उदाहरण देखते हैं कि ठोस स्वरूप में कौन से खनिज है, जैसे कि लोहा है, मैंगनीज है, सोना, चांदी, वो ठोस स्वरूप के खनिज है। जबकि द्रव्य स्वरूप के, प्रवाही स्वरूप के खनिज हम देखें तो उसमें आएंगे खनिज तेल। खनिज तेल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो वो है प्रवाही स्वरूप का खनिज। और गैस स्वरूप का खनिज है प्राकृतिक गैस, जिसमें हम CNG और LPG जो हमारे घर में यूज करते हैं, तो ये सारा खनिज है। अभी खनिजों के प्रकार देखेंगे। मुख्य प्रकार 3 है: धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज और संचालन शक्ति के लिए उपयोग में किए जाने वाले खनिज। तो धातुमय खनिज के भी पेटा प्रकार है। ये भी वैसे तो हम ये चैप्टर भी 9th में पढ़ चुके हैं। धातुमय खनिज में जो धातु है, धातु आप साइंस में भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि किसे धातु कहते हैं, और हमारे घर में भी हम उसकी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कीमती धातु में आएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनियम। बाद में हल्की धातु, उसमें आएंगे मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टिटानियम। जैसे कि सामान्य धातु तो उसमें आएगा लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, कलई और निकल। वो सामान्य धातु की सभी लोग सभी चीज़ों में इसका उपयोग होता है कि हमारे घर में भी ये सारी चीज़ वस्तु ये इस धातु में से बनी हुई मिलेगी। और मिश्र धातु में इस 2 धातु को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण होता है। तो क्रोमिनियम, मैंगनीज, टंगस्टन और बेनेडियम, ये है धातु। तो धातुमय खनिज के भी 4 प्रकार है: कीमती धातु, हल्की धातु, सामान्य धातु और मिश्र धातु। अभी हम देखेंगे अधातुमय खनिज। तो अधातुमय खनिज में आएगा चूने का पत्थर, एब्सेस्टॉस, अभ्रक, फ्लोस्पार, जिप्सम जिसको चिरोड़ी बोलते हैं, सल्फर और हीरा, ये सब अधातुमय खनिज है। अभी संचालन शक्ति के लिए उपयोग में लिए जाने वाले खनिज, यानी ऊर्जा के लिए जो खनिजों का उपयोग होता है, कोयला, कि कारखानों में पहले के समय में खाना बनाने के लिए भी कोयला का उपयोग होता है। खनिज तेल, तो खनिज तेल में पहले ही अभी मैंने आपको बताया
उसको रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस तो जो सीएनजी गैस और हमारे घर के ईंधन में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस। बाद में यूरेनियम और थोरियम ऐसे विस्फोटक चीज़ें बनाने में उसका उपयोग होता है। तो ये देखा हमने धातु और खनिज और उसके प्रकार। तो ये हमारी जानकारी के लिए काफ़ी है, बाकी का हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके।